जेई 2027 के 99% बच्चे आज परेशान है, क्योंकि उनकी प्रिपरेशन जिस लेवल पर उन्होंने सोचा था बिल्कुल नहीं चल रही है वैसी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बैकलॉग, और बैकलॉग के कारण उनके टेस्ट में नंबर गिरते जा रहे हैं। पीछे से सिलेबस पाइल अप होता जा रहा है, रिवीजन करना है, फिर पीवाईक्यूज करने हैं, जेई मेन के, जेई एडवांस के, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। रोज टाइम टेबल बनाने की आप लोग कोशिश कर रहे हो, इतने घंटे पढ़ेंगे, मिनिमम 12 तो पढ़ ही लेंगे। रोज इतने क्वेश्चन होंगे, इतना बैकलॉग क्लियर होगा, इतना रिवीजन होगा। करंट सिलेबस जो चल रहा है वो हम बिल्कुल पीछे नहीं छोड़ेंगे। ये हम रोज प्लान करते हैं, पर डे एंड पर हमारे करंट सिलेबस के ही पत्ते नहीं हो पा रहे, हमारा होमवर्क ही खत्म नहीं हो पाता, और जो करंट सिलेबस हमारा चल रहा है उसकी थ्योरी और बैकलॉग बन जाती है। उसके क्वेश्चन तो आप पूछो मत, रिवीजन वैसा का वैसा पड़ा हुआ है, तो करें तो क्या करें, क्योंकि बस एक बात हमें पता है, अब एग्जैक्ट 6 महीने बचे हुए हैं जनवरी अटेम्प्ट में, और जनवरी अटेम्प्ट में 99.9 परसेंटाइल लेकर आनी है, चाहे आप एक क्लास 12 के साथ दे रहे हो या आप ड्रॉप ईयर में दे रहे हो। देखो, अगर आप क्लास 12 के साथ दे रहे हो तो बोर्ड की तैयारी उसके बाद करनी है, तो टाइम नहीं मिलेगा, एब्सोल्यूट नेसेसरी है। अगर आप ड्रॉप ईयर में कर रहे हो तो आपने, क्योंकि अभी रिसेंटली तैयारी शुरू करी है, तो आपको जे एडवांस डेडिकेटेड पढ़ने के लिए टाइम चाहिए। तो जनवरी में जेई मेन खत्म करके फिर प्योर जे एडवांस आप पढ़ना चाहते हो, तो हर एक जेई 2027 एस्पिरेंट के लिए जनवरी अटेम्प्ट में 99 एब्सोल्युटली कंपलसरी है, एब्सोल्युटली मस्ट है। और साथ में इतनी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है हर साल। लास्ट ईयर अगर हम देखेंगे तो टफेस्ट जेई मेन जनवरी का आया था, जिसमें 99 परसेंटाइल एकदम नीचे गिर गई थी। केमिस्ट्री एकदम से अपना पैटर्न बदल गई, केमिस्ट्री का टफनेस लेवल एकदम से बदल गया। बहुत साल से फिजिक्स आसान आ रही है, डुएबल आ रही है, तो क्या इस साल फिजिक्स जेई मेन में डिसाइडिंग फैक्टर होगा? इसका मतलब यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द टफेस्ट, तब जाकर ही आपका काम हो पाएगा। तो अब बोर्ड करना है, आप ड्रॉप ईयर की स्टूडेंट हो, एक सवाल बार बार मन में आ रहा है, क्या 6 महीने में 99.9 परसेंटाइल और 10 महीने बाद टॉप 500 रैंक के साथ अपनी पसंद की आईआईटी, अपनी पसंद की ब्रांच में जाना पॉसिबल है क्या? आपके लिए क्या पॉसिबल है, क्या नहीं पॉसिबल है, वो बताता हूं। सबसे पहले उसकी बात कर लेते हैं, ताकि फिर आगे बात करेंगे। आज इसको यहीं पर सेटल कर लेंगे। क्या पॉसिबल है? दो यहां से चीजें पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी है रिग्रेट की, दूसरी पॉसिबिलिटी है कमबैक की। रिग्रेट पता है क्या होता है? कि 6 महीने थे जेई मेन में जनवरी में, लोगों की बातों में आकर जबरदस्ती हार मान ली, मेहनत ही नहीं करी। 6 महीने में थे, काश टेस्ट दे देता। 6 महीने थे, काश पीवाईक्यू कर लेता। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कमबैक पॉसिबल है। जब ये बच्चा 100 दिन में 13 परसेंटाइल लाकर जनवरी अटेम्प्ट में आईआईटी दिल्ली जा सकता है, बोर्ड के साथ बोर्ड भी निकाला, तो आप क्यों नहीं कर सकते? 64 परसेंटाइल से जब ये बच्चा 100 दिन के अंदर अंदर ड्रॉप ईयर में सेकंड अटेम्प्ट में 98 परसेंटाइल ला सकता है, उसके बाद जे एडवांस बहुत शानदार तरीके से क्रैक करके आईआईटी दिल्ली जा सकता है, तो तुम क्यों नहीं जा सकते? जब ये 36 परसेंटाइल लाकर आशीष जो है, तबियत खराब थी, 8-9 महीने पूरे वेस्ट हो गए, 12th के साथ बोर्ड भी निकाला, आईआईटी गुवाहाटी जा सकता है, तो आप क्यों नहीं जा सकते? कमबैक पॉसिबल है, पर वो सिर्फ तभी होगा जब आज से आप अपनी लाइफ की पीक मेहनत शुरू करोगे। वो सिर्फ तभी होगा जब आज से एक्सक्यूजेस बंद, कंफर्ट जोन से हम बाहर आ रहे हैं, अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज हो गया उसको सेल्फ बिलीफ में हम बदल रहे हैं, और पागलों जैसी तैयारी कर रहे हैं। इन तीनों बच्चों ने 12-15 घंटे पर डे की तैयारी करी थी 100 दिन तक। तुम्हारे पास 180 दिन है। अगर तुम भी इनके जितनी तैयारी करते हो, इनसे बेटर रिजल्ट लेकर आ सकते हो कि नहीं आ सकते? बिल्कुल लेकर आ सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे से एक वादा चाहिए, फिर एक सरप्राइज भी है, वो बताऊंगा तुमको। और वो वादा आई विल नॉट गिव अप। कमेंट सेक्शन में लिख देना, आई विल नॉट गिव अप। अब हम बात करते हैं कि सर हमको तैयारी कैसे करनी है। अगर आज हम जीरो से बेसिक से शुरू करना चाहते हैं तो हम कैसे करें? उसी के लिए पिछले साल ईसरल का रिजल्ट पूरे भारत का सबसे शानदार रिजल्ट था, ऑनलाइन से हो या ऑफलाइन के सिलेक्शन रेशियो के मामले में हो। 79, 112, 175, 236, 260, 286, 378, 462, 550, 569, इतनी सारी टॉप 1000 में रैंक्स इस बार आई। 1600 से ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए, आज वो आईआईटी में जा रहे हैं। ऐसा रिजल्ट तुम्हारा आ सकता है, और तुम एकदम जीरो से तैयारी शुरू करके आओ और वहां से फोड़ो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए जेई 2027 कमबैक 2.0 लेकर आया हूं, ड्रॉपर्स के लिए भी और 12th के लिए भी। 1.0 हैज बीन सुपर डुपर हेल्पफुल फॉर स्टूडेंट्स। जैसे ही वो लॉन्च हुआ था, तुरंत सीट्स वहां पर फुल हो गई थी। इतने सारे बच्चे बहुत टाइम से बोले सर अब हमको अब जीरो से तैयारी शुरू करनी है। इस एग्जाम का रिजल्ट आ गया, अब हम सीरियस हो गए, अब हमें हमारी प्रॉब्लम समझ में आ गए, अब हम एक्चुअली में जेन्युइनली प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं। तो कुछ लिमिटेड बच्चों के लिए 24 जुलाई से लाइव क्लासेस शुरू हैं, 12th की भी और ड्रॉप ईयर के स्टूडेंट्स की भी। डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। अगर आप इन बच्चों के जैसे कमबैक करना चाहते हो, आपकी भी ये स्टोरी बने कि एग्जाम में 6 महीने बचे थे, 6 महीने में जीरो से शुरू करके 99.9 परसेंटाइल आप लेकर आना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए है। अगर आप 10 महीने में जीरो से आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए है। अगर आप 10 महीने में इम्पॉसिबल को पॉसिबल करके दिखाना चाहते हो, तो ही ये बैच आपके लिए। और अगर आप 10 महीने में अपनी लाइफ का पीक कमबैक करना चाहते हो, तो ये बैच आपके लिए है।
इसमें सबसे शानदार फीचर्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं। एकदम बेसिक से पढ़ाऊंगा पर एडवांस लेवल तक आपको इसमें लेकर जाऊंगा। एक ही टारगेट है जेईई मेन में जनवरी में 99 परसेंटाइल क्रॉस, उसके बाद ड्रीम आईआईटी। ठीक है, ये आपका शेड्यूल रहने वाला है। देख लो, इकलौता बैच है पूरे भारत में जो एब्सोल्यूट बेसिक से शुरू कर रहा है। बेसिक मैथ, यूएनडी, वेक्टर, के1डी, फिर रे ऑप्टिक्स, फिर उसके बाद ये देखो, सबसे पहले अपन इंपॉर्टेंट चैप्टर करेंगे जिसके बिना कोई भी और चैप्टर आपका नहीं होगा। उसके बाद जो पिछले 10 साल में सबसे हाई वेटेड चैप्टर्स रहे हैं उनको हम खत्म करेंगे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे आईओसी पीसी हो, चाहे ओसी हो, चाहे मैथ्स हो। तुम देख लो, आईओसी पीसी हम शुरू करेंगे, क्यूएनपीटी, क्वांटम नंबर और प्रेडिक्टेबल, ये पूरा इनऑर्गेनिक का बेस है, मोल फिजिकल का बेस है। उसके बाद हम केमिकल बॉन्डिंग कर लेंगे, पूरी इनऑर्गेनिक, मतलब अब आप कुछ भी पढ़ सकते हो। और क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग जरूरी होती है जीओसी में, उसके बाद हम आपकी ऑर्गेनिक शुरू करेंगे। आप मैथ्स में देख लो, ट्रिगो, क्वाड्रेटिक और लॉग, पूरी मैथ्स का ये बेस है। इसके बाद आप कुछ भी पढ़ सकते हो, कोई सा भी चैप्टर वहां से उठा सकते हो। तो फिर उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे कैलकुलस पे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट पे, वेक्टर 3D पे, जिनसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है। मतलब आपको मैं अक्टूबर मिड तक जिन चैप्टर से 60 से 70% सवाल आते हैं वो खत्म करवा दूंगा। पूरे एनके सर की पिछले 38 साल की लर्निंग, जिससे 3 बार AR1 आई है, जिससे हजारों बच्चे IIT बने, जिससे उनके दोनों बेटे IIT बॉम्बे बचे, और लास्ट ईयर ये जो रैंक्स आई है वो आपके लिए काम में आ रही होगी। क्या क्या मिलेगा? बेसिक से सिलेबस पूरा कवर होगा, सबसे टॉप मोस्ट टीचर रियल सेंस में जिन्होंने पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा बच्चे IIT बनाए वो आपको दूंगा, 2 वे इंटरेक्टिव क्लासेस, ताकि क्लास के क्लास में सारे डाउट हमारे रिजॉल्व हो जाए, हमें भटकना नहीं पड़े, टीचर से इंटरेक्ट करने का मौका मिले, दूसरों के डाउट से सीखने का मौका मिले, टीचर और हमारा एक बॉन्ड बने। हम क्लास नहीं आए तो टीचर को पता लगे कि भाई ये बच्चा नहीं आया, लिमिटेड बच्चे हैं, 2 वे इंटरेक्शन है, आप तुरंत की तुरंत अपने टीचर से बात कर सकते हो। फिर पूरी मेंटरशिप, 5 लेयर मेंटरशिप, द लेजेंडरी मेंटरशिप। मैं आपको बताता हूं, अभी नीट में अपनी 9 आई, 15 आई, 39 आई, हर एक बच्चे से जब आप बात करोगे इसरल के, वो ये बोलेगा कि टीचर्स का और क्वेश्चंस का और टेस्ट का लेवल तो अमेजिंग था ही, बट मेंटरशिप का बहुत बड़ा रोल था। और अगर आप लास्ट के 6 महीने और उसके बाद और बचे 4 महीने, मतलब लास्ट 10 महीने आप प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हो, हर दिन को बेस्ट करना चाहते हो, तो आपके लिए गाइडेंस अब नेसेसरी है। अब आपने पिछला 1 साल, 6 महीने, 4 महीने, 1.5 साल बिगाड़ कर देख लिया, आपने क्लास मिस नहीं करी, किसी को फर्क नहीं पड़ा, ई-सरल में फर्क पड़ता है। आपको अभी तक टेस्ट देना ही नहीं आता ढंग से, आपको ये समझ ही नहीं आ रहा बैकलॉग कैसे क्लियर करो, किससे पूछो, कोई प्लान ही नहीं है। ई-सरल में मेंटर्स आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे, एकेडमिकली, नॉन एकेडमिकली, मोटिवेशन वाइज, इमोशनली, इंस्पिरेशन वाइज, हर एक तरीके से। 4 बार रिवीजन करवा के आपको एडवांस में भेजूंगा। 30,000 भारत के सबसे शानदार क्वालिटी के क्वेश्चन, जिसको ये सारे टॉपर्स ने प्रैक्टिस किया था, चाहे 79 हो, 115 हो, 112 मतलब 170 हो, कोई भी बच्चा हो, 200 से ज्यादा टेस्ट, उसकी 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट। और अगर आप क्लास 12 के बच्चे हो तो पूरी बोर्ड की प्रिपरेशन भी मैं करवाऊंगा। तो बेटा ये सारे टीचर्स आपको इनमें से टीम आपको पढ़ा रही होंगी, जो AR1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्होंने सारी रैंक्स पढ़ाई हुई है। 25 साल का एक्सपीरियंस है, 26 साल का एक्सपीरियंस है, 37 साल का, 24 साल का, 24 साल का, 21 साल का, 23 साल का, 20 साल का, मतलब हाईली एक्सपीरियंस टीम है। और मैक्सिमम टीचर्स या तो IIT से हैं या NIT से हैं, IIT दिल्ली, ठीक है, फिर IIT बॉम्बे, NIT, IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT, ठीक है। इसके बाद भी अब यहां पर भी आओगे IIT दिल्ली, फिर इसके बाद बहुत सारे IIT बॉम्बे, ठीक है, NIT, फिर इधर वापस से NIT, इधर भी आप देखोगे तो यही सब चल रहा है। मतलब भारत की बेस्ट टीम मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और जो क्लासेस चलेंगी वो 2 वे इंटरेक्टिव होगी। अभी तक आपके पास क्या है, या तो आप बहुत भीड़ में ऑफलाइन पढ़ रहे हो, टीचर से बात ही नहीं हो पाती है, तो डाउट रिजॉल्व नहीं हो पाते हैं, हमको वो डेप्थ समझ में नहीं आती है, या फिर आप बहुत भारी भयंकर भीड़ में ऑनलाइन पढ़ रहे हो, लाखों के बैच में से, ठीक है, अब वहां पर तो सिर्फ चैट चलती है, और इतनी तेज रेट पे चैट चलती है कि ना टीचर कुछ पढ़ सकता, ना टीचर जवाब दे सकता। यहां पर इस तरीके से, क्योंकि इंटरेक्टिव क्लास है, एक एक बच्चा अपने डाउट इंस्टेंटली रिजॉल्व कर सकता है, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो सकती है, हम क्वेश्चन से मल्टीपल मेथड सीख सकते हैं, तो बैकलॉग लगेगा ही नहीं। क्योंकि बैकलॉग क्यों लगता है, क्लास में समझ में नहीं आया, फिर हम क्वेश्चन नहीं हुए, फिर हमने पढ़ना छोड़ दिया, फिर डिमोटिवेशन आ गया। यहां पर टीचर पूरे एंड तक आपके साथ में है, जितनी रिवीजन क्लासेस भी होंगी वो भी लाइव होंगी और 2 वे इंटरेक्टिव होगी, ठीक है भाई। फिर मेंटरशिप में क्या क्या होगा, रेगुलर होमवर्क चेकिंग होगी, नोट्स चेकिंग होगी। आप क्लास नहीं आओगे तो मेंटर्स आपको कॉल मिला देंगे, मतलब अब आपके बैकलॉग नहीं लगने दूंगा, ये पक्का है। होमवर्क चेकिंग होगी तो तीनों सब्जेक्ट की होगी, इसका मतलब आप तीनों सब्जेक्ट बराबर पढ़ोगे, अभी तक आप पढ़ते ही नहीं हो। एक सब्जेक्ट की हालत बहुत खराब हो रखी है, अब क्योंकि हम जीरो से तैयारी वापस शुरू कर रहे हैं, या हम जो भी है समेट रहे हैं, हमारी तैयारी को बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस बार आपको कोई बेसिक गलती में नहीं करने दूंगा, ठीक है। रेगुलरली बेटा फिर आपके टेस्ट एनालिसिस के सेशन होंगे। अभी लास्ट टाइम मैंने एक बच्चे का टेस्ट एनालिसिस किया था, उसके 138, 139 नंबर थे,
एक महीने में वो बच्चा 190 नंबर पे पहुंच गया, 50-55 नंबर का उसने जंप कर लिया सिर्फ एक महीने में। और ये मैं एडवांस के टेस्ट की बात बता रहा हूं। कैसे? 3 गलतियां कर रहा था, वो पकड़ी, उसके पीछे उसके मेंटर्स को लगाया कि अब ये तीनों गलतियां ना करे, इसको चेक करो। मेंटर्स ने चेक किया, बच्चा इंप्रूव करता गया करता गया करता गया, एक महीने में इतना इंप्रूव कर लिया। मैं आज आपसे बोल रहा हूं, वो बच्चा बात मानता गया ना, तो जिस बच्चे के लिए सिलेक्शन भी मुश्किल था वो रैंक लेकर आएगा। और लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद बेटा रेगुलरली आपका आग एनालिसिस होता है। आग एनालिसिस का मतलब क्या होता है सर? आप 12-13 घंटे पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ठीक है, पढ़ना कैसे है ये भी सिखाया जाएगा। बोल तो सब देते हैं, मैं भी बोल सकता हूं, बट एक्चुअली में मेंटर्स आपको उसमें हेल्प करेंगे। आपका डिस्ट्रैक्शन 1 घंटे तक लिमिटेड है कि नहीं है, ये भी हम इंश्योर करते हैं। बहुत सारे मेंटर्स हर तरीके से पेरेंट्स के साथ मिलकर बच्चों को मोटिवेट करके, डांट के डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। एटीट्यूड सही है कि नहीं है, तीनों सब्जेक्ट में एफिशिएंसी है कि नहीं है, आप सारे चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, 3 घंटे के टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, 6 घंटे के टेस्ट दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, हर एक चीज बेटा हम इसमें आपको समझाते हैं। आपकी स्पीड बढ़े इसलिए डेडिकेटेड स्पीड प्रैक्टिस सेशन होते हैं, एक्यूरेसी सुधरे इसलिए डेडिकेटेड एक्यूरेसी सेशंस होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन लाइब्रेरी मतलब स्टडी रूम की आपको सुविधा मिलती है, डेडिकेटेड बैकलॉग रिकवरी सेशन होते हैं, सारे टेस्ट आपके लाइव होते हैं इस तरीके से, ताकि एक ऑनलाइन में भी आपको ऑफलाइन वाली फील आए, कंपटीशन दिखे कि हाँ यार बाकी बच्चे भी बैठकर पढ़ाई भी कर रहे हैं, टेस्ट भी दे रहे हैं। बोर्ड की पूरी तैयारी हम करवाएंगे, चाहे आप एक 12th के बच्चे हो या आप एक ड्रॉप ईयर के बच्चे हो जिसका इस साल बोर्ड क्लियर नहीं हुआ। फिर उसके बाद आपकी रेगुलर पीटीएम होगी और सुपर मेंटरशिप के भी सेशन आपके होते रहेंगे। 30,000 सबसे शानदार क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं, एकदम बेसिक से उठाऊंगा। सीपीपी में बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी जेईई मेन की जो शिफ्ट होती है उस लेवल के यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। फिर अपन लेवल बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। सीपीपी के बाद आपको मॉड्यूल की एक्सरसाइज 1 में से होमवर्क मिलेगा जो जेईई मेन की इजी मॉडरेट शिफ्ट होती है। फिर एक्सरसाइज 1A में से होमवर्क मिलेगा जो मॉडरेट जेईई एडवांस पेपर का लेवल होता है उस हिसाब से। फिर 2 टफेस्ट जेईई मेन की शिफ्ट आपकी एक्सरसाइज 2 से कवर हो जाएगी। फिर 2A शानदार जेईई एडवांस जैसे 16, 22, 25, 26 इस लेवल के सवाल आपको 2A में मिलेंगे। बट यहां पर बात खत्म नहीं होती है, अगर टफ से भी ऊपर की जेईई मेन की शिफ्ट आ जाए उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगा स्पेशल 27 मटेरियल से, जिससे होमवर्क मिलेगा। फिर जेईई एडवांस के सबसे शानदार जिसमें काफी सारे ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चन भी कवर होते हैं, आपसे मैं शक्तिमान क्विज कराऊंगा, रैंक बूस्टर कराऊंगा, शक्तिमान क्वेश्चन बैंक कराऊंगा। मतलब जो कोटा के या टॉप 20-30 बच्चों को आज तक सिर्फ एक्सक्लूसिवली मटेरियल मिला करता था, वो अब तुम्हें मिलेगा। वो हर बच्चे के लिए ओपन हो चुका है, तभी तुम एवरेज से टॉपर बनोगे। इतने सारे बच्चे हैं बेटा इस बार, वो तो मैंने आपको 3 बताए। एक बच्चा है पंकज, 1,25,000 रैंक थी, IIT कानपुर जा रहे हैं। ठीक है, लास्ट ईयर एक बच्ची थी श्वेता, 3 लाख रैंक थी, IIT खड़गपुर में है। यमन ऑलमोस्ट 1 लाख रैंक थी, IIT बॉम्बे में। इतना इंप्रूवमेंट करते हैं इस तरह के बच्चे। ठीक है, 200 टेस्ट होंगे, हर चैप्टर के बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, 250 तक पहुंच जाएंगे ऑलमोस्ट सारे टेस्ट। मतलब आप आपसे हर दिन एक टेस्ट दे रहे होंगे। ऐसा पॉसिबल कैसे है सर? क्योंकि बेटा जब जेईई एडवांस आएगा तो आप हर दिन 2 टेस्ट दोगे। जेईई मेन जब आता है लास्ट के 20-30 दिन में, इसरल में एक दिन में 2 टेस्ट भी काफी बार होते हैं। जो जितने टेस्ट देगा उसके उतने ही बेटा नंबर आएंगे। तो हर चैप्टर का जेईई मेन का टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसका जेईई एडवांस का टेस्ट होगा चैप्टर वाइज। 3 घंटे के लगातार आपके टेस्ट चलते रहेंगे जेईई मेन के। अभी 21 दिन में होंगे, फिर एग्जाम पास आएगा तो 15 दिन में, फिर 7 दिन में, फिर 3 दिन में, फिर हर दिन 6 घंटे के जेईई एडवांस के टेस्ट होंगे। मतलब सुबह 9 से 12, 2:30 से 5:30 आपके टेस्ट यहाँ पर होते रहेंगे। रिवीजन टेस्ट होंगे, आपकी शानदार भारत भर में कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा। ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपकी शुरू हो जाएगी। और बेटा सबसे बड़ी बात, 20 पेज की एनालिसिस की रिपोर्ट आपको मिलती है जो सब टॉपिक लेवल पर आपको बता देती है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं रोटेशन कैसा है, तो आप बोलोगे आपका रोटेशन वीक है। मैक्सिमम बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मैं पूछूं आयनिक इक्विलिब्रियम कैसा है, वीक है। थर्मोडायनेमिक्स कैसा है, वीक है। पर रियलिटी ये है कि थर्मोडायनेमिक्स पूरा वीक नहीं होता, उसके कुछ पार्ट वीक होते हैं। आप कभी उसको एनालाइज कर ही नहीं सकते, बट इसरल कर सकता है एआई की मदद से और अपनी एक्सपर्टीज की मदद से। तो हम आपको सब टॉपिक लेवल पे बता देते हैं कि बेटा थर्मोडायनेमिक्स में गिब्स फ्री एनर्जी वाला पार्ट वीक है, उसी के क्वेश्चन गलत कर रहे हो, बाकी थर्मोडायनेमिक्स तो अच्छा है। तो तुम्हारा टाइम बचा, तुम्हें ये समझ में आया सुधारना क्या है, तब जाकर यहां से रैंक्स निकलती है। ठीक है, तो रिवीजन, बोर्ड, एवरी सिंगल थिंग हम आपको करा रहे हैं। भारत में जितने तरीके पॉसिबल है डाउट सॉल्विंग के, हम आपको सब देते हैं। क्लास इंटरेक्टिव है, डेली होमवर्क डिस्कशन क्लास में होता है। 99% डाउट तो वहीं आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आपको टेक्सचुअल वीडियो सोल्यूशन भी देते हैं, दूसरा तरीका। तीसरा तरीका डाउट सॉल्विंग टूल, चैट किया, फोटो खींचकर भेज दिया, डाउट रिजॉल्व हो गया। चौथा तरीका लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है बेटा। सर लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस का क्या मतलब होता है कि टीचर ऐप पर ऑनलाइन बैठे हुए, लाइव बैठे हुए, वीडियो ऑन है, ऑडियो ऑन है, आप 2 वे इंटरेक्शन कर सकते हो। लिमिटेड बच्चे हैं। अब आप अक्टूबर में पहुंच गए मान लो, अब आपको अगस्त वाले किसी उसका डाउट पूछना है। अब टीचर अक्टूबर में तो अक्टूबर की क्लास का डिस्कशन करेंगे, सर पीछे का डाउट कैसे पूछेंगे, उसके लिए डेडिकेटेड लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती है।
नहीं तो फिर आप टीचर से कनेक्ट कर सकते हो, मेंटर से बोल के। क्लासेस 24 जुलाई से शुरू होने वाली है, लिमिटेड बच्चे हैं, जैसे ही वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। आप सीरियसली अब कम बैक करना चाहते हो लाइफ में एकदम पागलों के जैसे, एकदम डेडिकेटेडली, तो बेटा ये आपकी चांस है। लाइव क्लास में मिलते हैं और मैं आपके साथ लास्ट तक टिका हूं, पर्सनली एक एक बच्चे पे ध्यान दूंगा, ये मेरा कमिटमेंट है। ठीक है, मिलते हैं, ऑल दी बेस्ट।